आप खुद अंदाज़ा लगाइए 1.5 केजी फिटकरी एक तरफ और आपने जो इतनी मेहनत की है, इतने खाद लगा रहे हैं वो एक तरफ। आप अपने खेत की मिट्टी उठा के जांच करवाओ तो उसमें पोटाश भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, सब चीज़ जितनी। नमस्कार किसान भाइयों, धान में फिटकरी का प्रयोग के बारे में यूट्यूब चैनल पर कई तरह की वीडियो आ रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि ये किसान कान पर अलबेटा दे रहा है, कहीं आप भी ये ना कर बैठे कि इसका प्रयोग करना ही नहीं है और आप नुकसान उठा लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ज़मीन होती है, जो उसका पीएच मान सबसे अच्छा होता है वो 7.5 होता है। यदि इससे ऊपर चला जाता है ये मान, तो यदि 8, 9, 10 चला जाता है तो समझ लीजिए आपकी जो भूमि है वो क्षारीय है। और यदि इससे कम चला जाए तो उसको अम्लीय बोलते हैं। जो 7.5 से नीचे आ जाता है मान तो उसे अम्लीय ज़मीन बोलते हैं। दोनों स्थिति में होता ये है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व या और भी कोई भी खाद लगाइए वो जड़ों को नहीं मिल पाते। ये इसका फंडा है। इसीलिए जो भी हम फसल लगाते हैं, धान है, मक्का है, ज्वार है, कोई भी फसल हो, उस पर पीलापन रहता है, उसमें वो खाद असर नहीं करता। सीधा साधा फंडा ये है। और यदि पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाए तो फिर हम ज़्यादातर जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और यदि 7.5 से नीचे आ जाता है उसमें हम चूने के पानी का शाम के टाइम भिगो देते हैं चूने को, और उसके जो पानी निकलता है उसकी स्प्रे कर देते हैं तो वो उसमें काम करता है। तो दो अलग अलग तरीके हैं, मैंने आपको ये समझाए हैं। अब बात आती है फिटकरी की जैसे कि इसे आप अपने घर में यूज भी करते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में ये काम करती है। जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं उनको ये मार देती है। इसीलिए आपने देखा होगा पशुओं के खुरों पर भी इसका पानी डाल देते हैं, और भी जब शेविंग करते हैं तो भी इसको मुंह पर लगा लेते हैं। तो सीधा सा फंडा इसका वही होता है। वो ये काम धान में भी कर देती है। लेकिन इसका जो सबसे लाभ मुझे ये दिखाई दे रहा है ये आता है कि जैसे कि ज़मीन के जो ज़्यादातर हैं पीएच मान 7.5 से ऊपर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो पीएच मान ये नीचे लाएगी। और पीएच मान जब नीचे आ जाएगा तो जो भी आप खाद लगाओगे वो उसमें लगेगा, प्लस जो आपकी धान में आपने पहले खाद लगा हुआ है और वो उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जब फिटकरी का आप प्रयोग कर दोगे तो वो भी खाद उसको मिलने लगेगा। इसकी अपनी पर्सनल कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, बल्कि ये तो जो खाद आपकी धान फसल में पड़ा है उसको फ़ायदा करेगा, वो जड़ों तक पहुंचाएगा, वो उसको मिलना चालू हो जाएगा। ऐसी स्थिति ये पैदा कर देती है। 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप फिटकरी को लगा सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो आप जब इसकी आप पीस कर बारीक पीस लीजिए और यूरिया में मिलाकर इसको बिखेर दीजिए। सबसे आसान तरीका ये है जब उसमें धान में पानी भरा हुआ हो। या आप एक कपड़े में बांध लीजिए और जो पानी की नालियाँ होती हैं उसमें रख दीजिए, तो उससे भी ये घुल घुल के आराम से ये पूरे खेत में फैल जाएगी। वैसे तो इसका दूसरा लाभ ये भी है कि एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगी। जैसे कि जो छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, फंगस लग जाती है, उसमें भी ये काफ़ी हद तक काम कर देती है। ऐसा नहीं है कि आप इसका प्रयोग करके सोचने लगें कि ये तो फंगस को पूरी की पूरी जड़ से ख़त्म कर देगी। अगर मामूली है फंगस, थोड़ी बहुत है, तो उसमें कुछ ये काम कर देगी। पर्सनल वैसे तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सल्फ़र होती है, एल्युमिनियम होता है, और इसके अलावा पोटाश भी इसमें होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका यूज करने के बाद में इन चीज़ों का प्रयोग ही ना करें। ले भाई 1.5 केजी हमने फिटकरी लगा दी और अब इसमें कुछ खाद की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सा मतलब इसका फ़ायदा यही है कि ये पीएच मान को कम करती है। यदि ज़मीन की बढ़ी हुई है तो उसके पीएच मान को ये कम कर देगी। और जो खेत में आपके खाद लगा हुआ है वो जड़ों के माध्यम से पौधे को मिलना चालू हो जाएगा। जो आप इसके अलावा भी अलग से खाद डालोगे वो भी उसको मिलना चालू हो जाएगा। तो फिर उसमें आपको ये फ़ायदा करती है। वरना पर्सनल तो आप ऐसे ही लगा लीजिए, आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, उसमें सभी चीज़ होते हैं। यदि आप अपने खेत की मिट्टी उठा के जाँच करवाओ तो उसमें पोटाश भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा। सब चीज़ जितने भी प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म, तीनों तरह के खाद उसमें मिलेंगे। तो ये कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात फिटकरी की ये है कि ये पीएच मान को कम करती है। अब आप इसमें ये भी ध्यान रखें, यदि आपका ऑटोमेटिक ही
पीएच मान ज़मीन का कम है और फिर आप इसका यूज कर रहे हो, तो फिर ये वहाँ पर उल्टा काम करेगी। जो खाद आपकी गन्ना फसल को मिलने थे वे और भी कम मिलने लगेंगे और भी उस पर पीलापन आ जाएगा। तो इसे आंख मूंद कर प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं YouTube चैनल पर देख रहा हूँ लगभग सभी चैनल धड़ल्ले से फिटकरी के केवल लाभ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका प्रयोग कीजिए, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 1.5 kg फिटकरी एक तरफ और आपने जितनी मेहनत की है, इतने खाद लगा रहे हैं वो एक तरफ। तो ये ऐसा नहीं होता। यदि आपने अपनी ज़मीन का पीएच मान चेक करा रखा है तो ही इसका यूज़ करें, वरना फ़ायदे की जगह आपका नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ऐसी ही सटीक जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।